नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो तैयारियां हैं वो आपको थोड़े बहुत देखने को जल्दी मिलेंगी। उसको लेकर के कल जो सक्षमता परीक्षा थी उसको लेकर के जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ था, उससे रिलेटेड न्यूज़ निकल कर के आई है, जहां पर रिक्त पदों को भरने को लेकर के बात की गई है। साथ ही साथ जो विद्यालय सहायक के पद होते हैं उनको लेकर के रिक्त पदों का डाटा भी मांगा गया है। ये नोटिफिकेशन उसी से संबंधित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, जहां पर जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, नवस्थापित और उत्क्रमित राजकीकृत माध्यमिक प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी, यहाँ पर तारीख देखेंगे 20 नवंबर 2024 की जो है वो पड़ी हुई है। परंतु ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेवानिवृत्त 31 तक डाटा मांगा, 31/12/2024 तक सेवानिवृत्त, मृत, पदत्याग, स्थानांतरण से लिपिक और परिचारिका उत्पन्न रिक्त पदों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संदर्भ में। परंतु ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्यालय सहायक के पदों की बात हो रही है। और ये जो पदों का डाटा मांगा गया है वो एक लिस्ट के तौर पर मांगा गया है। यहाँ पर नीचे देखेंगे नवस्थापित उत्क्रमित करके, इसमें स्वीकृत कार्यरत रिक्ति, स्वीकृत कार्यरत रिक्ति, कुल छात्र संख्या, इस तरीके से यहाँ पर डाटा कल 20/11/2024 को मांगा गया है। अब बात करते हैं टीआरई 4 को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें बन रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कल जो था वो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे। सीएम ने कहा 2005 से ही हम बिहार के विकास में लगे हुए हैं। तो वहाँ पर इन्होंने ये कल जो बयान है वो देखने को मिला कि रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और फिर जल्दी से पूरा करे शिक्षा विभाग। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कल जो है वो कहा, जिसमें सभी विभागों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया, ऐसा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा। और बहकावे में ना आए कोई भी शिक्षक, विजय चौधरी जो है उन्होंने ये कहा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार कटघरे में खड़ा कर किया जाता है, शिक्षक को भी ताने सहने पड़े, इस तरीके की बातें यहाँ पर की गई। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाएं, विजेंद्र यादव ने कहा। शिक्षकों के हाथों में बिहार का भविष्य है, ऐसा जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं उनके द्वारा कहा गया। शिक्षिका ने मुख्यमंत्री की तस्वीर भेंट की, वो भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। सीएम ने शिक्षकों से हाथ उठाया, पढ़ाने का संकल्प लिया, वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। 2 महीने में शुरू होगी 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया। पटना ही से न्यूज़ है, जिसमें राज्य में लगभग 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया 2 माह के अंदर शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाई गई नर्सिंग सेवा जो नियमावली है उसको ही जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये जो है वो उम्मीद है। यहाँ पर 15 दिनों में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा। अध्याचन तकनीक सेवा आयोग को जाएगी। सभी अस्पतालों में 43% नर्स की कमी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे नीतीश ने दिया नियुक्ति पत्र, 1.14 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक बने राज्यकर्मी। सीएम ने मन से पढ़ाने का दिया संकल्प, फिलहाल नहीं हो रहा है किसी प्रकार का स्थानांतरण। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अन्य शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। और इन शिक्षकों की नियुक्ति को नीतीश जो है उन्होंने दिया नियुक्ति पत्र, उसके यहाँ पर लिस्ट टाइप से भी जो है वो दी गई है। आगे देखेंगे तो नो फाउंड वाले जो शिक्षक हैं उनकी आज से होगी काउंसलिंग। पटना जिला से 200 जो शिक्षक हैं उनको मिला नियुक्ति पत्र। काउंसलिंग 23 दिसंबर तक जो है वो ये चलेगी। बचे जो शिक्षक हैं उनको प्रखंड स्तर पर प्रदान किया जाएगा नियुक्ति पत्र। और सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनकी अगस्त में हुई काउंसलिंग में जिन किसी भी कारण से मूल कागजात का सत्यापन नहीं हो पाया था उनकी काउंसलिंग फिर से होगी, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे भी देखेंगे तो पहले से कार्यरत स्थान पर ही शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र बाद में होगा। और यहाँ पर भी वही लिखा है, सीएम ने बची जो रिक्ति है वो जल्द भरने को लेकर के कहा। सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग में जिन भी पदों पर बहाली बची हुई है उसे जल्द पूरा किया जाए। बचे हुए 3 सक्षमता परीक्षा का आयोजन भी यहाँ पर कराने को लेकर के कहा है। सीएम ने अधिवेशन हॉल में ही उपस्थित शिक्षकों से कहा कि बचे हुए जो शिक्षकों सक्षमता परीक्षा है देने के लिए समझाएं। तो कुल मिलाकर के देखें तो क्षमता परीक्षा की भी बात की गई है। साथ ही साथ जो भी विभाग में रिक्त पद हैं उनको भी जल्द से जल्द भरने को लेकर के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने आदेश दिए हैं। अब देखना यह है कि ये पूरा होने में अभी कितना और समय लगेगा। दिसंबर से पहले तो उम्मीद यहाँ पर कम ही दिख रही है, क्योंकि अभी वैसे एक चीज़ ये भी है, टीआरई 3 जितना जल्दी कंप्लीट होता है सारी चीज़ें, टीआरई 4 में फिर उतना ही कम समय लगेगा। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।